भारत को किसी एक साजो सामान की ज़रूरत होती है और सप्लाई के लिए दर्जनों विदेशी कंपनियां आकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं। इसे कहते हैं जलवा, जिसे पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय वायुसेना को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एयरफोर्स अपने रूसी AN-32 परिवहन विमान बेड़े को बदलने की योजना बना रही है, जो कि 2031-32 में 44 साल की सेवा पूरी कर लेंगे। इसके बाद उन्हें बारी बारी से रिटायर करने की योजना बनाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 100 परिवहन विमानों का बेड़ा मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में परिवहन विमान खरीद का टेंडर हासिल करने के लिए दुनिया भर की विमान निर्माता कंपनियों में होड़ मची है, जिसमें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, ब्राज़ील की एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़, यूरोपियन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जैसी कंपनियां आपस में होड़ लगा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना की ज़रूरत के लिए देश में ही विमान तैयार किए जाएं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बात चल रही है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने रूस के साथ एक संयुक्त विकास परियोजना के तहत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने और खरीदने के लिए योजना बनाई थी। इसके लिए दोनों देशों ने 2012 में विमान के सह विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे के तहत भारत को ऐसे 45 विमान खरीदने थे, जबकि रूस करीब 100 विमान खरीदता। लेकिन 2016 में दोनों देशों के बीच विमान के इंजन और डिज़ाइन के बारे में सहमति नहीं बन पाने के बाद ये सौदा नाकाम हो गया। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन मैदान में उतर आई और मेक इन इंडिया के तहत भारत में विशेष ऑपरेशन विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान तैयार करने के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने पर विचार ये कर रही है कंपनी। उधर ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़ ने फरवरी में भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ मिलकर भारत में C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट निर्माण योजना पेश की थी। यूरोपियन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस अपने A400M एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कराने की होड़ में लगी हुई है। लॉकहीड मार्टिन का C-130J पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इंडियन एयरफोर्स सामरिक एयरलिफ्टिंग के लिए 12 सुपर हरक्यूलिस विमानों का संचालन करती है। 1999 में खरीदे गए लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस में 4 दमदार टर्बोप्रॉप इंजन हैं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर सैन्य परिवहन विमान के रूप में ही किया जाता है। लॉकहीड मार्टिन के C-130 हरक्यूलिस को C-130J के साथ भी पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है और इसमें नए इंजन, फ्लाइंग डेक और अन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। लॉकहीड मार्टिन के साथ भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जहां से C-130J के लिए एम्पेनेज यानी टेल असेंबली की सप्लाई जो होती है वो पूरी दुनिया में की जाती है। यूरोपियन कंपनी एयरबस ने भी पहले ही इंडियन एयरफोर्स को C-295 परिवहन विमान की आपूर्ति कर रखी है। भारतीय वायुसेना भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 40 से 80 विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए सोच रही है, जिसमें 18 से 30 टन के कार्गो ले जाने की क्षमता हो, ये उम्मीद की जा रही है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी की गई है, उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने विदेशी विक्रेताओं से 40, 60 और 80 विमानों के बेड़े के लिए विमान और संबंधित उपकरणों की लागत का एक सामान्य अनुमान देने के लिए कहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड क्षमता वाला जहाज चुना जा सके और इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत हो और वो किफ़ायती भी हो। चीन से लगी पूर्वी सीमा के दुर्गम इलाकों में तनाव चला आ रहा है, उन स्थिति में सैन्य परिवहन विमानों की बहुत समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। साल 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ भारत और चीन के बीच में, उसने लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर उसके बाद 68,000 से ज़्यादा सैनिकों के करीब 90 टैंक और 300 से ज़्यादा पैदल सेना के लड़ाकू विमानों के जो वाहन थे थल सेना के, उनको पहुंचाने के लिए C-17 और C-130J के परिवहन बेड़े को तैनात किया गया था। भारत की ज़रूरतों को देखते हुए दुनिया भर की सैन्य परिवहन निर्माता कंपनियां भारत में अब डेरा डाल के बैठ चुकी हैं। देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है। जय हिंद, जय भारत।